हमारे परमाराध्य गुरुदेव ये भी भटक रहे थे। सब भटकता है। गुरु की तलाश में भटक रहे थे। बहुत संत महात्माओं के पास तो गए, पर कहीं तसल्ली नहीं होती थी। जैसे आप सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो आपकी दृष्टि दुकान पर जो सब्जी है उस पर जाती है कि लौकी है, करेला है, झिंगली, परोल, जो भी है सब्जियां देखते रहे हैं। यहीं से खड़े खड़े आपकी दृष्टि बगल वाली दुकान जो है उस पर भी जाती है कि वहां ठीक ठाक है कि नहीं है। इस दुकान पर देख रहे हैं उस दुकान के माल को भी, तो देखता है कि नहीं यहां से वहां ठीक है, तो फिर उस दुकान पर जाके खड़े हो जाएंगे। अब वहां ठीक नहीं है तो फिर कहीं चले, दूसरे जगह चले जाएंगे। यही हालत थी उनकी। दरियापंथी महात्मा की सेवा में रहते थे। पता चला धीरज लाल जी वे मंडी संभालते थे, गोला मंडी, जहां 150 मजदूर रहते हैं। अब मजदूरों के झुंड में आप जाएं, एक से एक मजदूर गुलछर्रा मजाक करने वाला भी होता है, सब तरह के होते हैं, और उस झुंड में रहते थे। उसके पास गए। किस समय गए? 12-1 बजे रात को, क्योंकि यहां दरियापंथी महात्मा की सेवा में 10-11 बज जाता। वे शयन में चले जाते तो इनको छुट्टी मिल जाती, ये चुप के चले जाती वहां। अब सुनने वाला एक, सुनाने वाला भी अकेले। अब वे भी ऐसे धीरजवान, धीरजलाल बाबू की धीरज कि जब मौका मिले चले आओ। ये जब भी जाते तो बैठे रहते, जगे रहते, कुछ लिखते, चाहे सोए नहीं रहते थे। और ये पहुंचते थे और संत मत का ज्ञान सुनाते थे इनको। 3 महीना लगातार गए। तो सोते कब? 3 बजते बजते पहले वहां से चल देते, फिर यहाँ आके सेवा में हाजिर हो जाते। दिन भर सेवा में रहते, फिर 11 बजे 12 बजे रात को चले जाते वहां। 3 महीना लगातार गए वहां। तब संत मत का ज्ञान उतरा, तसल्ली हुई। तब दीक्षा लेने की इच्छा हुई। तो वे दीक्षा नहीं बताए, कहा चले जाओ भागलपुर मायागंज, जहां भी कुप्पा घाट है, मायागंज मोहल्ला में। उस समय तो अभी कुप्पा घाट कहाँ, अभी तो ये भटकिए रे। कहा चले जाओ मायागंज। तो भागे भागे पहुंच गए भागलपुर। मायागंज मोहल्ला पहुंचे।
राजेंद्र बाबू के दर पर पहुंचे। वे वकालत करते थे, वकील थे, बाल बच्चेदार थे। तो बाबा बाबू के द्वार पर पहुंचे हैं। राजेंद्र बाबू देखते बाबा वेश में, पूछते हैं किधर आना हुआ है। कहा भजन भेद लेने आए। सही ज्ञान जहां मिले ले लीजिए। बाबू है कि बाबा है। अष्टावक्र बड़े ज्ञानी थे। वे राजा जनक के गुरु। राजा जनक महागृहस्थ, और उसके पास गए हैं कौन? महर्षि वेद व्यास के सुपुत्र सुखदेव मुनि, महाविरक्त, जो मां के पेट में, अब पिता बाहर खड़े हैं। पिताजी कह रहे हैं कि बाहर निकलो। वो मां के पेट से ही बतिया रहे हैं कि बाहर माया का खेल चल रहा है, कौन ही झंझट में जाए। कबीर साहब वर्णन करते हैं, सुखदेव आचार्य दुख के डर से, ये भी दुख के डर से घबराए हुए मां के पेट में दुपक के बैठा हुआ था। अब महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं कि बाहर निकलो। कब तक रहोगे मां के पेट में? अरे 9 महीना, 9 दिन, बेसी बेसी 10 महीना, कुछ तो 7-8 महीना में बाहर निकल जाता है। ये मां के पेट में बैठे हुए, साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए। कहते हैं 12 साल जब बीत गए तो बाहर निकले। तो कितना बड़ा होगा? बाहर निकला होगा तो 1-1.5 बित्ता का। अब भागा चला जा रहा है। निकले अरे सीधे जंगल के तरफ, कहते भागा। अब पिताजी 6-7 फीट का लंबा चौड़ा होगा। आई फुदुर 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 कठपुतली, कह रहा करे ठहरो ठहरो जरा सुनो तो। का कुछ नहीं सुनना है, बहुत सुन चुका हूं, जन्मों जन्मों से सुन चुका हूं। क्या हुआ? दुख में ही हूं। बहुत सुने हैं जन्मों से, इसी जन्म में भी कम सुन रहे हैं। आप देख लीजिए न, कहां खड़े हैं आप? दुख में ही बैठे हुए हैं। ऐसे त्यागी महागृहस्थ राजा जनक के पास गए हैं ज्ञान को सीखने। राजा जनक से भी कोई बड़ा गृहस्थ, लंबा चौड़ा राजपाट। तो हमारे देश की संस्कृति देखिए, महाविरक्त के शिष्य महागृहस्थ, महागृहस्थ के शिष्य महाविरक्त। तो हमारे परमाराध्य गुरुदेव बाबा भेष में हैं, अब बाबू के दर पर खड़े हैं। बाबू पूछते हैं किधर आना हुआ है बाबा? तो कहा भजन भेद लेने। तो राजेंद्र बाबू भजन भेद बतलाए। अब बतला के क्या कहे कि आपके गुरु बाबा देवी साहब होंगे, क्योंकि राजेंद्र बाबू के गुरु थे बाबा देवी साहब। अभी तो ये बाबा देवी साहब के दर्शन किया ही नहीं है।
मगर उनकी इच्छा बोल गए कि आपके गुरु होंगे बाबा देवी साहब। बहुत दिनों की बात है, गुरु महाराज के सामने में बैठा हुआ था और 2-4 सत्संगी थे और हाफ पैंट पहनते थे बचपन में। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अब जवान होने जा रहा है, ये हाफ पैंट पहनते हो। और अब तो देखते हैं 60 उम्र है, हाफ पैंट पहन के टहल रहा है। नहीं, देखिए समय का परिवर्तन। गुरु महाराज अचानक कहते हैं, इसको पहचानते हो? तो हमारी भी दृष्टि चली गई उस पर। मैं भी नहीं पहचानता था। गुरु महाराज कहते हैं, ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूं। वे राजेंद्र बाबू के ही सुपुत्र बैठे हुए थे। अब यहां गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूं। गुरु मानते थे। क्या भेद बतलाए? कहा बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। का आंख बंद करो और बाहर मत जाओ, भीतर ही रहो। आधी बात तो हम लोग मानते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात। और कहते हैं बाहर मत जाओ, तो हम लोग कहते हैं जय भी करेंगे। अब कहां कहां जाते हैं आप समझिए। इसीलिए काम नहीं बनता है। कहा बाहर में तुम मत भटको, बाहर मत जाओ, बाहर के तमाम ख्यालों को छोड़ दो और अपने अंदर जिनसे संत मत का ज्ञान को समझा बूझा, वे धीरज लाल जी महाराज क्या कहते हैं? राह गई है बड़ी झीनी हे साधो। राह गई है पर है बड़ी झीनी, बड़ी बारीक। कहां से गई है? काशी से, प्रयाग से, हिमालय की कंदराओं से, तीर्थों की धामों से गई है क्या? कहीं नहीं। राह गई है बड़ी झीनी हे साधो नैन नगर से। नैन की नगरी से आप आंख बंद किए बैठे हैं और आपके अंदर नैन की नगरी देख लीजिए। अंधकार, घना अंधकार है। नैन नगर में घोर अंधियारी, घना अंधकार है। पर सद्गुरु ज्ञान सफीनी, जैसे नाव पर आप सवार होते हैं,
तो नदी के पार चले जाते। वैसे ही गुरु का ज्ञान है, आप भवसागर पार करेंगे। अगर गुरु सक्षम है, अगर गुरु सक्षम है तो जैसे हो आपको पार लगा देगा।